रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। बट चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा। जी, वकास भाई वेलकम अ, टू बैक। जी जी। थैंक यू सर। आपका बहुत ये मोहब्बत और प्यार है कि आपने दोबारा हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और थोड़ा सा इजहार ख्याल करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। सर, आपकी जो सीमेंटिक एसईओ वाली वीडियो है ना, उसके ऊपर काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, तो मैंने कहा फिर वकास सही भाई सही। को वकास भाई से दोबारा रिक्वेस्ट की जाए और उनसे जो है ना टाइम लिया जाए। नहीं नहीं, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा, जरूर, बिल्कुल। चले अब आप बताएं, किस चीजों के ऊपर आप बात करेंगे आज। अच्छा आज ना ना। आपने बोलना है और हमने आज हम सुनना ना है। आज ना जो मेरा मकसद है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको ये आपको पहले पता है कि मैं फाइबर अपवर्क पे नहीं हूं ना, मैंने उस पर कुछ किया है। बिल्कुल। और यही यही वजह हुई है कि वहां पे ना होने की वजह से ही हम्म। मुझे मेरी ये जो चीजें बिल्ड हुई है ना, ये हम्म। चीजें मेरे मेरे मतलब वो बिल्ड हुई हैं, यही चीजें कि वहां पे ना होने की वजह से ये अंडरस्टैंडिंग मिली, और ये असल में पता चला कि यार चीजें किस तरह वर्क करती हैं। सही। ठीक है। तो चीजें वर्क किस तरीके से करती हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने एसईओ स्टार्ट की ना, एसईओ स्टार्ट की, तो जब मैंने आउटरीच करना स्टार्ट किया, और मैंने आपको पता ही है कि हमारी पिछली दफ़ा भी जो लिंक्डइन पे बात हुई थी कि लिंक्डइन से आपको क्लाइंट किस तरह मिलता है और किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल। आज ना, क्योंकि एसईओ वाले जितने भी हमें देखेंगे ना, वो सारे माशाल्लाह एसईओ एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। तो एसईओ का कहीं ना कहीं उन्हें, और वैसे भी वो सिमेंटिक एसईओ का उन्हें इधर उधर से पता चल गया। आज मैं कुछ रियल चीज़ों पे बात करूंगा कि यार एसईओ से हटके भी कुछ चीजें होंगी जो हम क्लाइंट को बेच सकते हैं। सही। मतलब मेरे वाले केस में रिसेंट क्या हुआ। अब मसला ये है कि जो हमारे पास लीड्स आती है ना, वो लीड्स एक पूरा हमने प्रॉपर, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लॉ फर्म्स के लिए काम करता हूँ ना। पहले मैं स्टार्ट पे इब्रार भाई ये कहता था कि यार लॉ फर्म की एसईओ, लेकिन लेकिन लॉ फर्म की एसईओ मैं करता हूँ, या लेकिन दो तीन क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के बाद डिटेल में उनने एक एक बंदे को तो सिमेंटिक, बल्कि तीनों को सिमेंटिक एसईओ की समझ ना लगी। ठीक है, कि यार ये क्या कह रहा है, मतलब ये हम्म। क्या चीजें कह रहा है। और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बाकी ये टर्म्स तो हम जो एसईओ एक्सपर्ट जो मेरे जैसे हैं, जो जिस तरह मैंने स्टार्ट किया और एसईओ हमें नहीं समझ लगती को क्लाइंट को क्या। देखें हम्म। इब्रार भाई, मसला ये है कि क्लाइंट को ना एट द एंड बिजनेस चाहिए। बिल्कुल और ऐसे। हमेशा जब वो आपके साथ मीटिंग में आएगा ना, जब मीटिंग में आएगा वो एक ही बात कहेगा कि यार मुझे, उसका सबसे पहला कंसर्न ये होगा, क्योंकि जब हम्म। आप मीटिंग में लेके आते हैं क्लाइंट को, तो आप पहले पूछते हैं कि आपके क्या, आपका मकसद क्या है मेरे साथ बात करने का। तो वो सही। बताएगा आपके को, भाई मेरा रेवेन्यू मकसद है। ठीक है, रेवेन्यू मकसद है। अच्छा, अब रिसेंट क्या होता है कि जब मैंने ये, इब्रार भाई सॉरी यार, आपको पता है ये बारिशों की वजह से ये कोई थोड़ा मसला इंटरनेट नहीं। के इश्यूज बने हुए हैं। हाँ। कोई तो मसला ये नहीं। यार बस इशू है जिसकी वजह से ना, वो हम्म। पता नहीं कब इंटरनेट एकदम चला जाता है। और रिपोर्ट भी किया, लेकिन वो कहते हैं यार अब हम ठीक कर रहे हैं, खैर। वो आपने अच्छा। वीडियो नहीं देखी थी तनवीर नाडला साहब के साथ एक बंदे की, कहता मैं हाँ। पाकिस्तान। सेम सेम इसी तरह ही, सेम इसी तरह ही। वो हम्म। मूड जब बनता है तब वो इंटरनेट चला जाता है। अच्छा। अच्छा जी। हम बात ये कर रहे थे कि अब ना हम्म। अब हमें चीजें थोड़ी सी अच्छा, मुझे तब पता चला कि यार मैंने एसईओ नहीं बेचनी। हम्म। क्लाइंट को नहीं पता कि एसईओ क्या होती है। फिर जब मैंने ये उन्हें बताना शुरू किया कि मैं आपको आपकी लॉ फर्म की ग्रोथ के लिए जस्ट काम करूंगा, आपकी हम्म। ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ में चीजें क्या क्या आई, मेरी सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी आई, मतलब जिसमें एक शॉर्ट वीडियो हो और वो आपके डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाए। अब मसला हम्म। ये आया, जब मैंने एक और चीज, एक कोरे की एक और चीज, एक केस स्टडी थी, वहां से मैंने पढ़ा, और उसकी एक पोस्ट से पढ़ा कि यार आपकी एक वेब एंटिटी होती है। वेब एंटिटी मतलब आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है ना, हम्म। फॉर एग्जाम्पल ई ए एस लीगल्स है, ई ए एस लीगल्स डॉट कॉम डॉट ए यू। तो ई ए एस जो है ना, वो एक नेम है,
और वो एट द एंड बैक एंड पे उसकी एक एंटिटी है, और वो एक हम्म। वेब एंटिटी के अकॉर्डिंग सारी करता है। और सही। जब ये क्रोलर आपकी क्रेडिबिलिटी को मैयर करते हैं, तो वो जाके डिफरेंट आपके सोशल मीडिया हैंडलिंग, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां से भी आपकी हम्म। क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। तो इसके लिए जरूरी हुआ कोई यार वो होने चाहिए। और आपको पता है कि आपने सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनानी है सोशल मीडिया पे, तो अब अगला काम सोशल मीडिया के अपने एल्गोरिथम्स ने करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस तरह हम एसईओ वाले, हमारी एक कोई हम एक बंदे की एसईओ की वीडियो सुन लेते हैं, तो 100% ये बात है कि अगली तीसरी चौथी वीडियो हमें फिर एसईओ की ही दिखाई जाए। तो सेम सही। एज इट इज, इवन के एआई सिस्टम इतने मच्योर, यार मैं कभी कभी मतलब इवन के इतने मच्योर हो गए हैं कि आपको बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने ना जाके आज होस्टिंग का प्लान बाय करना है, तो मोबाइल ने सुन लिया है, और उसने, और हकीकत है ये कि किस तरह हो रहा है कि वो अब मुझे रिकमेंड करेगा। बिल्कुल ऐसे। यार इवन पता नहीं, अच्छा ये तो चले समझ लग गई मुझे। इवन इस तरह का यार होता है, मेरा दिमाग घूम जाता है कि मैंने किसी बंदे को बाइक पे जाते देख लिया है ना, मतलब मैं गया हूँ अपने काम, छोटे मोटे काम, तो मैंने उसे देख लिया, तो मैं जब रात को जब मैंने सोशल मीडिया करना, तो यार वो फेसबुक पे सामने आया होता है। पता नहीं यार, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, पता नहीं उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं और क्या लॉजिक चीज चल है। रहे हैं। आप उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, बस आपने उसको देखा है, तो वो आपको रिकमेंड हो जाएगा, ऐड फ्रेंड करें कि आप ऐड फ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। ये सिस्टम, ये चीजें हैं। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया पे आपको काम, अभी आपको इस टाइम ना एसईओ पे, एज अ एसईओ एक्सपर्ट एसईओ पे काम नहीं करना। हम्म। आपको आपको डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी काम करना है। आपको हम्म। डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट से क्लाइंट को बैकएंड पे, असल में जब आप असल मैं आपको चीज बताता हूँ। आपको स्पेसिफिक लिंक्डइन पे जाके एजेंसी, लिंक्डइन पे जाके बिजनेस ओनर्स के साथ बात करने का, मैं ये चीज कहता हूँ कि उनके साथ बात करके आपको, और एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जो प्रोजेक्ट मिलता है, उन दोनों के साथ बात करके आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। क्योंकि जो वो आपको मैयर करते हैं, वो आपके स्टैट्स पे मैयर करते हैं। जब आप किसी बिजनेस ओनर को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं ना, तो आप उसके बिजनेस को ग्रोथ के लिए काम करते हैं, ना कि आप सिर्फ वहां पे जो आपको एसईओ का प्रोजेक्ट मिलता है और आप एसईओ के प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया, सॉरी, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे यही है कि आप यार करेंगे, क्योंकि वो, जैसे कि मैं कहता हूँ, क्योंकि वो होते ही थर्ड पार्टी बंदे हैं, एजेंसी ओनर, वो हाँ जी। ऑनर तो होते नहीं है। तो बिल्कुल। तो उन्होंने तो ग्रोथ पे बात ही नहीं करनी ना, उन्होंने उन्होंने तो ग्रोथ पे बात नहीं करनी। उनका तो छोटा उन्हें टास्क स्टैट्स होगा। चाहिए, उन्हें स्टार्ट चाहिए, और बिजनेस ओनर के उन्हें साथ जब, स्टैट्स चाहिए। हाँ, आप बिजनेस ओनर तो के साथ बात करते हो तो वो तो कहता है कि आपको फिर रियल इश्यूज का पता चलता है और बिल्कुल रियल ऐसे। चीजों का पता चलता है कि यार ये चीज। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने ये सारे सिस्टम को जिस तरह मैंने अपने, और मैं अपनी एजेंसी को बिल्ड करने की तरफ जा रहा हूँ। एज सुन एज पॉसिबल मेरा एक क्लाइंट के साथ चल रही है डील, एज सुन एज पॉसिबल। और हाई टिकट क्लाइंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि यार हाई टिकट क्लाइंट, अभी अभी किस तरह आपने क्लाइंट को बताना है, ये किस तरह क्लाइंट के साथ बात करनी है, क्या करना है, और हम्म। मैं आपको केस स्टडी के थ्रू बताऊंगा। अच्छा, सॉरी टू से, मैं आपको ये चीज थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट कोई नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स के साथ पता क्या हुआ है, निकल यार गया। लिंक्डइन अकाउंट हैक कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, लिंक्डइन अकाउंट हैक कर लेते हैं, ठीक पता हो क्या गया। होता है फिर यार, बंदा परेशानी, मैं नहीं ये नहीं नहीं, कर रहा, हम लिंक्डइन अकाउंट सबको पता है। हमने कुछ मैं नहीं बात दिखाना। करने की कोशिश कर, नहीं नहीं, मेरे बात करने का मकसद मकसद ये है, किसी को अगर कोई मसला होगा तो मैं उनको सेंड कर सकता हूँ। बल्कि बिल्कुल। मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, वो कहता है यार मुझे एसईओ की, वो ही है बंदा, कहता है यार मुझे एसईओ की ना पूरी मैनेजमेंट चाहिए, मतलब पूरी। हम्म। लेकिन रिसेंट एजेंसीज ने मेरे साथ इतना किया है मुझे, और यकीन करें कि बहुत अच्छा ब्रांड, और अप्रोक्सीमेटली 60 लॉयर्स की टीम है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया की 60 लॉयर्स की टीम है। और उन्होंने मुझे जब अप्रोच किया, तो मेरी 1 घंटा 53 मिनट की सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे पहले मीटिंग हुई थी उनके साथ, कि यार आपकी आपके बंदे ने, एसईओ एक्सपर्ट ने किया क्या है, जिसने टीम का अलग पेज नहीं बनाया और टीम ही होम पेज पे सारी इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे क्या मैं देखूं, तो वो मतलब इम्प्रेस हुए। मैं, ये अगली बात है कि किस तरीके से आपने करना है। और फिर वो ही मैं, मेरा मकसद अपवर्क और ये फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म को बुरा कहना नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये इधर से क्लाइंट लेना और फिजिकली जाके उस क्लाइंट की इश्यूज को सॉल्व करना, और क्लाइंट क्लाइंट के साथ उसके बिजनेस पे बात करना, और
चीज है, और इधर आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट्स को डील करना और चीज है। ये दो ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, अब सोशल मीडिया से भी क्या हुआ कि आपके केसेस कुछ ना कुछ यार, कुछ नहीं तो अगर तीन अपने एक मंथ में वो तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उनका टिकटॉक, इन पे अगर वीडियो अपलोड करते हैं ना, उनकी रोज की एक वीडियो, तो यार हम्म। कुछ ना होगा, दो तीन केसेस तो आपको मिल जाते हैं, और ये हकीकत है कि मिल जाते हैं। ये बहुत कम है, लेकिन आपको पाकिस्तान में मैं एग्जांपल देता हूँ, शहजाद मोटर डॉगर वाले। और हम्म। जिस बंदे ने भी यार, ये अभी जिस बंदे ने भी सोशल मीडिया को आके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है ना, उस बंदे ने ही भाई गेम डाल दिया। ठीक है, सही हो, और बिल्कुल। यही आप अपने बिजनेस वाले को बंदे को, और इसमें क्या हुआ कि आपके पास ये भी हो गया कि हाँ यार, मैं इस तरीके से भी क्लाइंट को, अब एसईओ वर्क करती है 3 से 6 महीने के बाद, तो हम्म। ये बजट में भी उनका बजट तब तक वो डाउन हो जाए, तब तक उनका बजट ही खत्म हो जाए। लेकिन बिल्कुल। जब आप इन चीजों को, इन प्लेटफॉर्म को साथ लेके चलते हैं ना, तो यार आप एटलीस्ट उन्हें कुछ ना कुछ एट द एंड देते हैं। अच्छा, इस पे सबसे ये मैं लास्ट टाइम ही ना एक बंदे की 2 घंटे की थी वीडियो, वो देख रहा, तो उसने कहा यार, आप क्या करते हैं कि आप में भी आपकी एसईओ को हिट लग जाती है, हो जाता हम्म। है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपडेट में। हो जाती है। अच्छा, अपडेट में हिट लग जाती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने जब सिर्फ एसईओ पे नहीं रहे, आपने पीपीसी एड्स चलाए हुए हैं, साथ आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर काम किया है, तो आप फिर भी कहीं ना कहीं क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं ये ये देखें, मैं मतलब उसे महसूस नहीं होने देते। आप थोड़ा सा हम्म। बताते हैं कि यार ये देखे ये हो गया, लेकिन आप उसे महसूस, क्योंकि आपके चैनल्स डिफरेंट होते हैं क्लाइंट के लेने के। ठीक है। अच्छा, ये सब अब उसके बाद ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद हम आगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी डिस्कशन लिंक्डइन पे जाके लंबी होगी कि आईसीपीज हम्म। क्या होते हैं, ये मुझे समझते समझते यकीन करें कि 6 महीने लगे। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार, यकीन मतलब कि किस तरीके से चीजें चलती हैं और क्या चीजें होती हैं। ठीक है। हम्म। तो बाकी बाकी ये चीज है कि अच्छा, सोशल मीडिया अकाउंट्स आप उसको समझाएं, समझाने की कोशिश करें कि यार आप सोशल मीडिया के अकाउंट, इसमें फायदा आपका है, इसमें फायदा आपका है। और मैं आपको हम्म। ये बताऊं, हम सब एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, हम्म। लेकिन आपने अब अगर अभी 2026 में एसईओ एक्सपर्ट की एसईओ की सर्विसेज बेचनी है, तो भाई 10 में से 1 क्लाइंट ही बचेगा, बाकी 9 क्लाइंट कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं। हाँ जी, वाली। ठीक है, खाली हकीकत है, देखिए। और उसके बाद आप उसको बताएं कि एलएलएम मॉडल में रिकमेंडेशन आप किस तरह लेंगे, आप फिर तो वो तो आपके प्लानिंग पे बात करती है, बात बनती है ना, कि आपने उस कंटेंट को किस तरह प्लान करना है, ये सारा। अच्छा, उसको आप एआई रिकमेंडेशन का बताएं कि एलएलएम मॉडल्स में आप रिकमेंडेशन लेते हैं। उसके बाद आप उसको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, पीपीसी एड और मेटा एड्स कभी कभी चलाने पड़ जाते हैं यार, मैंने बिल्कुल। रिसेंट यूज किया है। क्या होता है कि अच्छा, पीपीसी ऐड जो गूगल बिजनेस के ऐड है ना, सॉरी गूगल के ऐड है, वो हम पहले, मैं भी गलती करता था, हम ये गलती करते हैं कि हम वेबसाइट पे लगाते हैं। वेबसाइट पे नहीं लगाने चाहिए, उसकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे लगाने चाहिए, क्योंकि वहां से आपको जो भी आएगी, डिसीजन मेकर्स नहीं आए, सॉरी, आपको वो डिसीजन पेंडिंग वाले नहीं आएंगे, डिसीजन मेकर आएंगे डायरेक्ट कॉल करने वाले, और वहां से आपकी हम्म। लीड्स अच्छी जनरेट हो सकती है। हालांकि वेबसाइट पे जाके वो सारा, तो वेबसाइट के नहीं लगाने चाहिए, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के स्पेसिफिक उस एरिया में लगाने चाहिए। अच्छा, जो रिसेंट उनके साथ डील चल रही है, उनकी 5 लोकेशंस हैं, डिफरेंट हम्म। 5 जीएमबीज हैं, तो उनके साथ ये सब मैंने जब डिस्कस किया, खैर अभी तो पहली मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग में उन्होंने कहा आप मुझे अपनी प्राइस कोटेशन सेंड करें। ठीक है, मतलब कि प्राइस अपनी सेंड करें, आप क्या चार्ज करेंगे। और मुझे यकीन नहीं था, मैंने 3 बना के भेजी ना, मुझे यकीन नहीं था कि वो डायरेक्ट ही थर्ड पे जाएंगे। तो जो मेरे लिए मुश्किल हो गया कि यार अब मैं इन्हें किस तरह डिलीवर करूंगा ठीक है, जिसमें डेली रिपोर्टिंग थी, और मैंने कहा यार मतलब हो जाता, मैंने तो कहा यार, मैंने उन्हें उसे बताया भी कि यार जो सेकंड वाला है ना, हाँ मैं वो आपको दिखा सकता हूँ अभी ऑफर, हम्म। कि भाई ये ऑफर है। तो मतलब वो, लेकिन हाई टिकट क्लाइंट है, मतलब अच्छे खासी टिकट, हाई टिकट क्लाइंट। तो मैंने कहा यार मतलब, तो उसने डायरेक्ट ही तीसरी चूज की, क्यों? हम्म। भाई 1 घंटा 50 मिनट मैंने उस पर लगाए हुए थे, मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया। और इबरार भाई यकीन करें कि अभी लिंक्डइन पे जब आप अपने अपने आईसीपीज को सेंड करते हैं ना, आउटरीच मैसेज, यार उनको हजारों मैसेज आते हैं, 100 के हिसाब से नहीं, हजारों रोज के आते हैं। हम्म। हजारों ऐसे। मतलब के अन्य आते हैं, मतलब हम्म। आते रहते हैं।
लेकिन मैंने जो अभी रिसेंट 10-15 दिन से जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज की है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं उन्हें ये नहीं कहता कि मैं ये सेल कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई सेल पिच नहीं है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं जस्ट आपको आपकी ग्रोथ के लिए एजुकेट करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दो, ठीक है। जो बंदा आ गया बस उसको मैंने फिर नहीं जाने देना। वो बात तो समझ रहे हैं? जो लैंड हो गया एक दफा, वो तो फिर पक्का है ना, ठीक है। जो मीटिंग के साथ मीटिंग में आ गया, हम्म। जो मीटिंग में आ गया। मैंने ना एक पहले बंदे की बात सुनी थी, हम सब जो दुनिया में चल रहे हैं ना इंसान, हाँ ये सब सब डर की गेम है। हम्म। डर की गेम है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर डॉक्टर आपको डायरेक्ट कोई मेडिसिन देगा ना तो वो आप नहीं लेंगे। जब आप वो बताएगा यार कल आपने कोई ये हो जाना है, ठीक है, तो फिर वो ये सारी हमारी ना इंडस्ट्री, ये सारी मार्केट डर की गेम है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। डर तो फैलाई रखो। हम इस पे आते हैं, ये लिंक्डइन पे आते हैं, ये बड़ी अच्छी आगे हम इस पे ना बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जो है। अच्छा, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हमें कभी कभी मेटा एड्स चलाने पड़ जाते हैं। आपके 5-6 डिफरेंट सोर्सेज बन गए और आप क्लाइंट को बताते हैं कि भाई 5 6 सोर्सेज है। और ये मैं एजेंसी माइंडसेट आपको बता रहा हूँ। हम्म। मैं एजेंसी माइंडसेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने क्लाइंट को पूरा देना है कि हम इस चीज। और ये जो मेरी रिसेंट मतलब डील्स हुई है ना, एक दो को मैंने ये सारा फ्रेमवर्क बताया। लेकिन कुछ तो सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ कहते हैं भाई हमें अभी एसईओ चाहिए। अभी एसईओ चाहिए क्यों कि वो मार्केट में उन्होंने डिफरेंट लोगों से की होती हैं, किया हम्म। सारी ये सारी ना की होती हैं। अच्छा, अब क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज हो गए 4 से 5। अगर आप अब एसईओ बेचेंगे ना यार, एक तो सबसे पहले मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि पहले भी मैं करता रहा हूँ, कि यार आप एक नीश को चूज करें। यकीन करें कि आपको इतना मजा आएगा, मतलब आप उसके बारे में जब चीजें देखते रहेंगे ना, आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब आ- आप आप स्पेसिफिक हो एक्सप्लेन बड़ा जाओ। अच्छा कर सकेंगे। आप हम्म। स्पेसिफिक हो जाएंगे। आप किसी बिल्कुल को जब आपको ना आपको लिंक्डइन पे अपने आईसीपीज को ढूंढने के लिए बड़ी मदद मिलेगी, वो आपको बाद में बताओ। खैर इसको, अब ये चार पांच तरीके हो गए। आपकी एसईओ हो गई, आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होगी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, और आपके पीपीसी एड होगी जिसमें मेटा एड्स और पीपीसी एड होगी। बिल्कुल। ये चारों डिफरेंट तरीकों की जो ट्रैफिक है, जो इन सबको वेबसाइट पे लैंड करवाएं। सही। अब वेबसाइट पे लैंड करवाई, और एक क्लाइंट के साथ क्या हुआ, उसे ना हमें उसको हमने ना मैंने तकरीबन 25 से 30 कॉल जनरेट करके दी, और प्रोस्पेक्ट्स की करके दी। और उसका कहना था कि भाई मेरे से सिर्फ एक दो उठाई गई है, बाकी मैंने नहीं उठाई। और मैंने कहा यार मेरी भी तुम सारी मेहनत को जाया कर रहे हो। कहता हम्म। यार असल में लॉयर्स जो होते हैं ना, ये तो इतने बिजी होते हैं, आपको ये लगता है पता नहीं हम इतने इजी होते हैं। हम इजी नहीं होते, हम हर एक केस को पढ़ना होता है हमने। हम्म। वही बात आ गई ना कि आपने उस उनके कल्चर, ये कल्चर अब हम पढ़ रहे हैं अपने उस स्पेसिफिक आईसीपी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल का कल्चर देख रहे हैं, जिस हम्म। स्पेसिफिक नीश में है कि उसका कल्चर ये है। उसका कि यार वो तो वाकई 100% बात है कि वो तकरीबन वर्किंग डेज यही होते हैं ना जो हमारे पास मंडे टू मंडे टू फ्राइडे होता फ्राइडे। है। और वर्किंग, हाँ वर्किंग डेज में वो 2 बजे, हर कंट्री में 8 से लेके 2 बजे 3 बजे तक, मतलब 4-5 उन्हें बज जाते हैं अपने प्राइवेट ऑफिस आते हुए। तो कहते हम्म। हैं यार हम किस तरह। तो फिर मैंने कहा यार, फिर मुझे यहाँ पे माइंड में आया, और यार तुम गलती कर रहे हो। फिर मैंने गो हाई लेवल को पढ़ना शुरू किया कि यार इस अच्छा। लीकेज को खत्म ए ऑटोमेशन के थ्रू करूं। जी अब एच एल को। गो हाई लेवल, जीएचएल जिसे हम जीएचएल कहते हैं। अब उसके थ्रू क्या किया कि अब उसके थ्रू के आप अब देखिएगा कि आप अपनी एसईओ से हटके कितनी चीजों को ऐड कर रहे हैं, और अपनी हम्म। प्राइसिंग वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ये हाई हम्म। टिकट क्लाइंट को अचीव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों ने यहाँ पे सब ने रौला डाला हुआ है, हाई टिकट क्लाइंट लिंक्डइन से मिलते हैं, हाई टिकट क्लाइंट। और भाई हाई टिकट को अगर आप एसईओ ही जाके सेल करेंगे कभी नहीं लेगा वो। हम्म। आप उसको जब ये सारी चीजें, अब आपने क्या किया, प्रोसेस देखे, 5 डिफरेंट वेज से आप ट्रैफिक लेके अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं। जी। और उससे क्या कर रहे हैं, जो आपके मेन प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उससे, और एआई ऑटोमेशन जो जीएचएल की है वो तो इतनी खूबसूरत है कि अगर अगर आपके पास 50 बंदों की टीम है ना, 50 बंदों की, तो आप उस पे असाइन कर सकते हैं, जीमेल्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसका फायदा क्या हुआ कि एक जीमेल मुझे आनी है, जो कि मैं जी। पर मंथ जाके उसे दिखाऊंगा भाई ये देखो, ये सौ हम्म। या 50 क्लाइंट्स की तुम्हें जीमेल्स आई हैं। हम्म। जीमेल्स आई या मतलब तुम्हें मेल्स उसका आएंगे। कंटेंट, उसका पूरा फॉर्म जो है ना, फॉर्म फॉर्म फिल होके तुम्हें गया हुआ है तुम्हारी मेल पे, और मुझे हम्म। भी आया हुआ है। और मैं उसे बता सकता हूँ कि भाई अगला काम तुम्हारा है, ये लीकेज को खत्म किया। आप हम्म। एट द एंड बात बता रहे हैं कि हाँ यार
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ये कुछ और गेम है, ये जो हम किसी चेज करते हैं ना किसी बिजनेस को जाके, वो हम्म। और गेम है। ठीक है। सही हो गया। तो इस तरीके से अब एआई ऑटोमेशन के थ्रू इस तरह होता है कि अगर टीम बड़ी है तो आप उसको क्या करते हैं कि आप उसमें जो ए फॉर एग्जांपल क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी, अब कुछ ऐसी लॉ फर्म्स होती हैं जो सिर्फ एक चीज पे काम करती हैं, वो पर्सनल इंजरी पे काम करती हैं। कुछ होती हैं सही। जो क्रिमिनल डिफेंस लॉ, क्रिमिनल लॉज पे काम करती हैं, हम्म क्रिमिनल डिफेंस पे, उसके बाद फैमिली लॉज पे, इमिग्रेशन पे, 5-7 पे। अब उनकी इंटरनल टीम डिवाइड हुई होती है। अब ये जो रिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना ऑस्ट्रेलिया वाले, इनकी टीम 50 से 60 अटॉर्नीज की है, पचास से हम्म साठ लॉयर्स की है। ठीक है। हम्म। 50 से 60 डिफरेंट लॉयर्स की है, और 50 से 60 डिफरेंट लॉयर्स, उनकी आगे टीम्स बनी हुई हैं कि बिल्कुल। क्रिमिनल डिफेंस को इसने देखना, उसका ये हेड है, उसका ये हेड है। हम्म ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जीएचएल के थ्रू उसके हेड को पूरा केस बना, एआई ने डिटेक्ट किया कि क्रिमिनल डिफेंस के अकॉर्डिंग है, उसने ऑनर को भी सेंड कर दी, मुझे भी सेंड कर दी, और उस बंदे को भी सेंड कर दी जो उस टीम का स्पेसिफिक बंदा है। हेड है। अब क्या हुआ, ऑनर के माइंड में भी आ गया कि यार हाँ, मुझे भी ये आ गई है मेल, मुझे भी पता चल गया कि यार हाँ, मैं क्योंकि मैंने मंथ पे जो उसे शो करवाना, भाई ये देखो, ये आपको फॉर्म्स गए हुए हैं, मतलब गए हम्म हुए हैं। अच्छा, ये अब ये आप किसी लीकेज को नहीं, असल में ये तरीकाकार है आपको, अब जो आप सेल कर सकते हैं, यही तरीकाकार है जो आपको आपको पर मंथ अच्छा मतलब एसईओ से हट के ये चीजें देगा। ठीक है। देखिए, एसईओ एसईओ तो ठीक है, आप अच्छी एसईओ करते हैं एसईओ, लेकिन अब गेम एसईओ से भी थोड़ी आगे निकल चुकी है। ठीक है। अब ये आप अगर अगर आप एक एक बिजनेस को चेज कर रहे हैं, एक बिजनेस को देख रहे हैं ना, तो आप आप किसी बिजनेस स्पेसिफिक को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आपको ये चीजें सारी लेके आनी पड़ेगी। अब ये एआई का सिस्टम जो है ना, ये किसी भी आप जगह पे कर सकते हैं यार, आपको जरूरत पड़नी है, पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि ये चीजें जिस तरह आ रही है ना, ये चीजें भाई आप जब इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप एट द एंड फिर क्लाइंट का वही रोना रहेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यार मुझे तो कुछ नहीं भाई आया। तो भाई हम्म। जब आप उसको मीटिंग में करें तो आप उसको बताएं कि ये देखें, 100 फॉर्म फिल हुआ है, 100 प्रोस्पेक्ट्स आपके पास आए हैं, 50 आए हैं, 20 आए हैं, जो भी आपकी वो जितने भी आ गए। होगी। ठीक है। जितने भी आ गए कि ये देखो भाई ये आया है, अब आप अपनी टीम के इश्यूज को, इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करो। मुझे नहीं पता, मेरा काम यहाँ तक लैंड करवाना था। ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें सारी ये हो गई, अब हम ये चीज होगी सारी जो मैं अभी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसमें कुछ हो, अच्छा, इसमें बड़ी मजेदार चीज है, जब आप अपने आईसीपीज को ढूंढ रहे होते हैं ना, हम्म तो आईसीपीज, मैं उनको एक मैसेज करता हूँ कि आपका जो क्लाइंट फनल है, क्लाइंट लेने का चैनल है, वो क्या है, वो पीपीसी ऐड है। अब जब मैं उसे थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ ना, वो कहता है मेरा पीपीसी ऐड है। तो मैं उसे हम्म कहता हूँ यार पीपीसी ऐड, मुझे पता चल जाता अब इसको मैंने कहाँ से पकड़ना है। मैं हम्म उसे कहता हूँ भाई पीपीसी ऐड तो तू पागल है यार, ये तो जो टेम्परेरी रेंटिंग सिस्टम है, ये तो तुम हम्म जलील हो जाओगे, तुम्हारा एसेट तो बिल्ड ही नहीं हो रहा। तो हम्म। इस तरीके से फिर मैं उसे कहता हूँ, उसे मैं फिर एसईओ के अकॉर्डिंग फिर उसे मोटिवेट करना शुरू करता हूँ। ठीक सही। है। तो मैं ना एक मिनट, मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। जीएसएल का। ठीक है। नहीं नहीं, जीएचएल का अच्छा। नहीं, जीएचएल का कुछ नहीं है, वो तो एक सिस्टम बना बनाया, वो तो हम्म। आप सिस्टम एक बने बनाए में से कर लेते हैं। मैं ना आपको अपना स्क्रीन ये शेयर पाकिस्तान करता में हूँ। जीएसएल मैंने जिस बंदे का सबसे ज्यादा उसको देखा है ना, ये आप मुझे ये स्क्रीन शेयर कर। मुझे अलो करिएगा। अच्छा हाँ, जी। मैं आप स्क्रीन शेयर करना चाहूँ। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जीएसएल की बात करते हैं वो मेरे ख्याल से जवाब है, उसका उसकी वीडियो है यार उनके सब। अच्छा, इब्रार भाई, नहीं नहीं, जीएचएल का कोई इतना है भी नहीं है, आपने हम्म। सीखना भी नहीं है, अच्छा। क्योंकि इस पे ना पूरा एक सिस्टम बन के कॉपी हो जाता है। तो आप पूरा एक सिस्टम किसी से बनवा लें, उसे कहें कि भाई हम्म हम क्या करते हैं आपके साथ, करते हैं कोई इशू हो या कोई चेंजिंग करनी हो, तो भाई आपके एंड पे है, हम आपको वो लाइफ टाइम कहते हैं, ठीक है यार, छोटी मोटी जो चेंजिंग कर, तो वो कॉपी पेस्ट करके आप किसी को भी लगवा सकते हैं। तो आपको इतना टाइम इस पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको मेरी प्रोफाइल तो आपने देखी ही है, खैर मैं आपको ना वो चीज दिखाना चाह रहा हूँ एक।
यार ये ओपन हो जाए। हाँ, मैं ना आपको असल में थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये ये चीज़ देखिएगा। ये चीज देखिएगा कि मैं उन्हें बस ये पूछ रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक, ये मेरा एक आईसीपी है। ये हम्म। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है मेरी। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि यार आपका आपका जो मोस्ट क्लाइंट लेने का तरीका है, अगर वो अब अगर अगर वो चूज करता है एसईओ, वेबसाइट एसईओ, तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा भाई तू गलत कर रहा है। हम्म। एसईओ के साथ तुम्हें सोशल मीडिया अपीयरेंस भी चाहिए। बिल्कुल। मैंने बेच दी ना अपनी कोई सेल, मतलब मैंने अपनी चीज एक बेच दी। जी। अगर वो मुझे कहता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स पे, तो मैं उसे कहता हूँ भाई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ आपकी एसईओ बहुत तगड़ी होनी चाहिए, अगर वो नहीं हम्म। है तो वो नहीं होगी। उसके बाद अगर वो मुझे कहता है पीपीसी ऐड, तो मैं उसे कहता हूँ यार ये तो सारा आप पैसा जाया कर रहे हैं, तो आपको एसईओ की जरूरत है। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा एआई रिकमेंडेशन, ये तो खैर अभी हर बंदे की जरूरत है और हर बंदा कह रहा है कि मुझे चाहिए, ठीक है ये चीज। अच्छा उसके बाद ये सोशल मीडिया टिकटॉक्स और ये फेसबुक, ये कोई भी बंदा, और मोस्टली कहते हैं रेफरल्स। रेफरल्स का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन कहीं भी नहीं है, तो इनको फिर अब मैंने क्या कैसे मोटिवेट करना है, हम्म। वो अब मेरा तरीका। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह काम कर रहा है आपका। कुछ आपको पता है ये कोल्ड आउटरीच में कुछ मैसेज करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ये सारा सिस्टम इस तरह ही चलता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, हो। ये इस तरह ही होता है। लेकिन कल तकरीबन 10-12 दिन से मैंने ये चीज माइंड में मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा यार हमने ना इस तरह करना है। हमने माइंड में मैंने ये माइंड बनाया हुआ है कि हमने ये नहीं करना कि, एक मिनट, मैंने कहा यार मैं हमने अब इनको ना कुछ सेल नहीं करना। मैंने बस हम्म। जस्ट इनको ये कहना कि यार आप मेरे साथ, मैं आपको एजुकेट करूंगा, और एजुकेट करने के बाद मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि ये चीजें किस तरह होती हैं, और उसी में गेम होती है। जब आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि यार ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है, ये चीज इस तरह है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं नीश स्पेसिफिक की बात करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो होगी आपने क्या करना है कि अब आपका ये आपने किस तरीके से चीजों को लेके चलना है और क्या क्या चीजें देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ लिंक्डइन पे क्या। यार लिंक्डइन पे लोग बस इसी तरह ही, अगर मैंने पोस्ट लगाई है ना कि यार मैंने क्लाइंट लिया है, तो यार हर बंदे को ये है कि यार पता नहीं ये किस तरीके से, और ये कोई इसी तरह ही है सबको कि यार पता नहीं ये क्लाइंट किस तरह आया है। और इस सबको ये है कि यार आपका जब आप किसी को कनेक्शन सेंड करते हैं, आपका प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। आपका प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। आपने सबसे जो मैं गलती करता रहा हूँ, जब मैंने फरवरी में स्टार्ट किया और फरवरी की मैंने जब लिस्ट निकाली ना आउटरीच करने के लिए, आप यकीन करें कि उन सब कनेक्शन में से 200-250 कनेक्शन में से 23 मेरे आईसीपीज निकले। और मैंने कहा यार ये तो मैंने सबसे बड़ी गलती, 30 बंदों को सिर्फ मैं अपनी बात कर सकता था क्योंकि वो लॉ हम्म। फर्म ऑनर थे। ठीक सही है, हो गया। इस तरीके से फिर चीजें जो ना वो चल रही थी, और ये सारी, और ये चीजें सब करते करते ना जब मैंने आईसीपीज क्या होता है? हम्म। आईसीपीज होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपने अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल देखनी है कि यार किस बंदे को मैंने अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट में ऐड करना है, और किस बंदे को मैंने अपनी कनेक्शन में ऐड करना है। हम्म। ठीक हो गया। अब आपका जो वो आईसीपी है, वो आईसीपी तब तक आप उसे टच कर सकते हैं। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैंने 700-800 लॉ फर्म ऑनर को, मतलब 500 लॉ फर्म ऑनर को कर ली। मैंने मैसेज जो पहला पहला सेंड किया, एक बंदे का भी जवाब नहीं आया, 2-3 का आया, उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। सही। लेकिन जब मैंने उन्हें सेकंड टाइम अप्रोच करने की कोशिश की ना, हम्म। ठीक है, तब वो सेकंड टाइम अप्रोच करने की जब मैंने कोशिश की, तब मुझे रिप्लाई आने शुरू हुए। ठीक है, हम्म। तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली, मैं ये समझता हूँ कि आईसीपीज को आप तब तक आप टच करते रहते हैं जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं कर जाए। ठीक है, तब तक आपका चांस है। ठीक है, बिल्कुल। तो तब तक ये आपका चांस है। तो अच्छा, हम लिंक्डइन पे बात करते हैं सिर्फ 2-3 या 5 मिनट का ब्रेक लेके, तो फिर हम दोबारा हमने लिंक्डइन स्टार्ट पे कर दिए। अब आते हैं। हमने ये लिंक्डइन आप के ऊपर चलो बात करनी है। अब हमने लिंक्डइन पे बात करनी है यार। हम ना असल में लिंक्डइन, या फिर हमारी मार्केट में ना अभी अगर कोई लिंक बिल्डर है वो उठता है, मतलब वो भी हमारे भाई हैं, वो लिंक बिल्डर उठता है, वो कहता है यार
मैं ना सबको अपना लिंक शेयर करता हूँ, मैं सबको ना लिंक शेयर करता हूँ ताकि थोड़ी वो लिस्टें मतलब करना शुरू कर देती हूँ। हम्म। यार लिंक्डइन पे और जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, मैंने सारी बात है, हम भी इस तरह ही, मैंने भी स्टार्ट किया, इस तरह ही स्टार्ट किया कि यार आप एसईओ, वो हमारी पहले बात हो चुकी है कि यार एसईओ वाले को आपने बस ऐड करते जाना ना, और एट द एंड आपको कोई नहीं। यहाँ पे ना बात आती है कनेक्शन, क्वालिटी ऑफ कनेक्शन और क्वांटिटी ऑफ कनेक्शंस। हम्म। ठीक है, आपको क्वालिटी ऑफ कनेक्शन का करना चाहिए और क्वांटिटी ऑफ कनेक्शंस का ये फिगर आउट करना चाहिए कि ये क्यों है, क्या है। ठीक है। और मैं आपको ये चीज बताऊं, जब आप रियल टाइम बिजनेस क्लाइंट के साथ बात करते हैं ना, ठीक है। हम्म। और मैं आपको चीज बताता हूँ, फिर वही बात है कि अगर आप एसईओ का सिर्फ क्लाइंट पकड़ते हैं ना फाइबर और अपवर्क से, मुझे नहीं लगता कि यार उनकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जो आप खुद जाके एक बिजनेस ओनर से बिजनेस की सारी डिटेल लेते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। सही। और उस तरीके से एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं ना मेरी रिसेंट एक क्लाइंट के साथ मीटिंग, और हम इस पे क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी पे बात कर रहे। और जब मैंने उसे उसे उसने कहा यार अच्छा तुम बताओ कि तुमने मुझे तो बता दिया ये सारा कि यार ये उसने सही नहीं लिखा, अगर तुम इसको लिखो तो किस तरह लिखोगे। हम्म। मैंने क्या किया, मैं पहले लेके गया था, मुझे पता था इसने यही सवाल करना है। हम्म। मैंने क्या किया, मैंने अच्छा इसमें ना ये जो लॉ फर्म्स का बिजनेस है ना, या लॉयर्स का बिजनेस है, इसमें ना इसमें भी एक कंसेप्ट होता है कि इसमें भी आईसीपीज की गेम होती है। फॉर हम्म। एग्जांपल, एक बंदा 302 की दफा जो पाकिस्तान में होती है कत्ल हम्म। की, है ना, उसके लिए कौन कौन सी डिफरेंट आईसीपीज हैं, कौन कौन सी डिफरेंट कस्टमर परसोनाज हैं, कौन कौन सी हम्म। डिफरेंट तरीके हैं लोग जो। फॉर एग्जाम्पल एक है जो फादर है, वो अपने सन के लिए जब वकील हायर करना चाहेगा ना, लॉयर हायर करना चाहेगा, तो उसका कुछ और माइंडसेट होगा। ठीक हम्म। है। इसको ना चार क्यूरीज में, चार टाइप्स की क्यूरीज होती हैं, उनमें हम डिवाइड करते हैं। ये फिर एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, ये भी हम किसी दिन रखेंगे कि आपने अगर एलएलएम में रैंकिंग लेनी है तो वो कौन सी चार किस्म की क्यूरीज हैं। क्योंकि एलएलएम जो होता है ना, ये आपके वही बात है कि जब आपकी क्यूरी उससे कोई पूछेगा तो वो क्यूरी को ब्रेक डाउन करके उसका पर्सपेक्टिव देखेगा कि ये बिगनर लेवल पे है, ये मतलब ये बिगनर से मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सही अगर होगा। वकास है तो इसका इसका भाई 302 में है, तो यार ये किस पर्सपेक्टिव से उससे पूछ रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये सारे पर्सपेक्टिव, और यकीन करें कि उसके ना मैंने 18 से 20 डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकाल के लेके गया हुआ था। मैंने कहा ये देखो ये चीजें, वो कहा था यार बिल्कुल यही चीजें एक कंटेंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो सही आपका होगा। एआई में भी रैंक करेगा और इसमें भी रैंक करेगा। खैर एआई का हम किसी दिन फिर बात करेंगे। अच्छा उसके बाद ना जब आपकी सारी गेम होती है आईसीपीज की, अब ना मेरे माइंड में अभी इब्रार भाई आया कि हम ना आप मतलब जो भी वीडियो देखे वो यही कहेगा कि यार विकास जो है ना वो लॉ फर्म पे बात करता रहता है, लॉ फर्म पे करता रहता। आप मुझे एक बिजनेस बताएं, मैं उसको आपको ब्रेक डाउन करके, फॉर एग्जांपल कोई आप मुझे बताते हैं इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, आपने उनको किस तरह ये सारी चीज इंश्योरेंस कंपनीज में भी लगती है, क्योंकि लोग बाहर सर्च कर रहे होते हैं कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस का। यहाँ पे पाकिस्तान में तो साहब हम इंश्योरेंस वाले बंदे को देखते ही कहते हैं ना कि यार इससे बचना, क्योंकि यहाँ पे वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती उनकी। ठीक है, चाहे वो जुबली वाले हैं चाहे जो मर्जी हैं। ठीक है, हम्म। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन वहां पे होता है। अच्छा आप मुझे ना कोई एक ऐसा बिजनेस बताएं जिसको मैं ब्रेक डाउन करके आपको लिंक्डइन के आईसीपीज बताऊं कि यार आपको किन बंदों के साथ कनेक्शन बनाना है और उनको क्या अप्रोच करनी है और क्या। ये ना हो कि हमारी ये पॉडकास्ट के बाद लोग कहेंगे यार ये इस पे ही बात करता रहता है। ठीक है, आप तो एक वो एजुकेशन पे बात कर लेते हैं, कोचिंग देखिए इंस्टीट्यूट। हाँ, मैं एजुकेशन की कोचिंग और इंस्टीट्यूट पे बात करूंगा। ठीक है, एक मिनट जरा, एक मिनट ठहर जी, मैं जरा, अच्छा जी जी। सॉरी वो यार कजन आ गया था। अच्छा कोई मसला आप नहीं। मुझे एक बिजनेस बताएं, मैं उसको आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि आपकी आईसीपीज कौन कौन से हो गए। और ये जनरल बात करूंगा, आप इससे आगे खुद आपने इसको ढूंढना है कि यार वाकई ये क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप एजुकेशन की बात करें ना, एजुकेशन की बात करें, सबसे पहले ये चीज फिगर आउट करनी है आपकी आपकी सर्विसेज क्या है। हम्म। ठीक है, उस सर्विस से उस आपके आईसीपीज को या उस बिजनेस को कोई फायदा भी पहुंचता है या नहीं। सही। फॉर एग्जाम्पल
मैं कहता हूँ कि यार एक बिजनेस इंस्टीट्यूट है, तो मुझे ये लगता है कि बिजनेस इंस्टीट्यूट के लिए ना एसईओ वर्क नहीं करेगी, उससे ज्यादा वर्क उस उनके एड्स करेंगे। ठीक है, हम्म। उनके एजुकेशनल एड्स वर्क करेंगे, उनकी जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसके बाद उसकी वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी जो ना वो होनी चाहिए, उस पर हम्म। पूरा बताया जाना चाहिए कि ये, और कुछ कोर्सेज फ्री होने चाहिए क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। उनकी हम्म। सोशल मीडिया अपेयरेंस बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। सही, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे। सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया कि यार मुझे उनको एसईओ नहीं बेचनी, मुझे हम्म। उनको ये बताना है कि मैं आपकी ये चीज जो है ना ये इसको हल करूंगा। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी सर्विसेज को फिगर आउट कर लिया। अब सही। आपने क्या करना है, आपने यूएसए के डिफरेंट जो एजुकेशनल और आपके जितने भी मेंटोर्स हैं ना, जितने भी हम्म। एजुकेशनल मेंटोर्स हैं आपके, वो आईसीपीज हैं। ठीक है, आपने किसी भी फॉर एग्जांपल आपने मेरी मेरी वाली लॉ फर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये फिगर आउट करना शुरू किया ना, 8 टाइप की डिफरेंट प्रोफाइल्स निकल के आ गई। मुझे ये हम्म। लगता था कि बस जिस तरह मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन में अगर आप है तो आपको ये लगेगा कि हर एक टीचर या हर एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ बंदा आपका आईसीपीज होगा। ये हम्म। गलती सेम मैं भी कर चुका हूँ। क्यों? ओके। मेरे वाले सेम इशू में क्या हुआ, मेरे पास आए, सबसे पहले मेरे पास आए प्रिंसिपल अटॉर्नीज, ठीक है। उनके साथ लिखा होता है हम्म। एसोसिएट अटॉर्नीज, हम्म। फाउंडर्स, हम्म। ऑनर्स, लॉ फर्म ऑनर्स, फाउंडर, को फाउंडर्स, पार्टनर्स, मैनेजिंग पार्टनर्स, और पैरालीगल्स। पैरालीगल्स होते हैं जिस तरह ये क्लर्क नहीं होते, ये फाइलें उठाने वाले, पाकिस्तान में इनको पैरालीगल्स कहते हैं। अच्छा, पैरालीगल्स, ये हमारे पास ना 8 से 9 टाइप की डिफरेंट, और एक सिंपल अटॉर्नी लाया। हम्म। ठीक है, जब मैंने इन सबको आउटरीच शुरू करना किया तो सिर्फ 3 बचे, लॉ फ्रॉम सही। ऑनर, लॉ फ्रॉम फाउंडर, और मैनेजिंग पार्टनर। अब पार्टनर तो 2 होते हैं, लेकिन जो मैनेजिंग पार्टनर होता है ना, मैंने ये देखा कि यार मुझे रिसेंट 2 बंदों ने किन्होंने हायर किया, तो मैंने जब उनको देखा तो वो मैनेजिंग पार्टनर थे। मुझे ये समझ लगी कि यार ये मैनेजिंग पार्टनर जो है ना, ये वो मेरे इम्पोर्टेंट। आईसीपीज होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी हम्म। तरह आपने ये देखना है कि आपकी उस बिजनेस में, उस बिजनेस के मैनेजर्स कौन है, कौन उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। एक तो वो आपने लेने हैं, एक आपने डायरेक्ट बिजनेस ओनर्स को, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, आपने प्रिंसिपल्स को, आपने उस एजुकेशनल सिस्टम के जो सीनियर, जो आपका ऑनर होगा, फाउंडर होगा, उसको करना है। ये तीन हम्म। चार आपके होंगे जिनको आपने करना है, और उनको आपने, अब ये हो गया आपका, आपने कनेक्शन सेंड कर दिया, कनेक्शन एक्सेप्ट हो गया। अब आपने क्या, अगली गेम आपकी क्या है? आपने इब्रार भाई इस दौर में कभी भी यार सेल आउट की तरफ नहीं जाना, कभी भी उसे ये नहीं कहना भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, और ये 100% चीजें करते, आपने क्या करना है, आपने जब आपने उन्हें सिर्फ ये कहना है कि यार आपकी ना सोशल अपेयरेंस और आपका बिजनेस बहुत नीचे है, 1 2 कंपटीटर आपने देना है। उसे कहना है यार ये देखो ये तुम्हारा कंपटीटर है, और ये देखो ये तुम्हारा कंपटीटर है, और ये बंदा इतनी सेल ले रहा है। आप इन दोनों में, मैं कुछ नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी और इस बंदे की दोनों की स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा डिफरेंस, कि वो क्यों ले रहा है, वो सही क्यों है। ले रहा है इतनी। तो आप जब जब आप थोड़े एक्सपर्ट होते हैं तो इतना आपको चले पता चल जाता है, यार ये चीजें क्यों नहीं वर्क कर रही इसकी, और इस हम्म। दूसरे वाले बंदे की वर्क कर रही है। आप उसको ये कहें कि भाई 20 से 25 मिनट आप मुझे सिर्फ दें, मैं आपकी गेम को चेंज कर सकता हूँ। मैं ये सेल पिच नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करना है मैंने। हम्म। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, और 15 से 20 मिनट मुझे आप दें, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेट करना है। ठीक है, हम्म। और जब वो, और इसमें मैं आपसे ना कोई बाय करूंगा ना। रिसेंट अब मेरी एक क्लाइंट के साथ और बात चल रही है, वो कहता है मैं ना, मुझे वो कहता है मैं आपको मैसेज अगर कहते हैं दिखा सकता हूँ। मुझे पता क्या कहता है, कहता है यार मैं ना स्कैम्स बहुत है, तो मैं सिर्फ जो मेरे पास, अगर आप मुझे कोई पिच करना चाहते हो मेरे पास आके बैठ के मुझे बताओ। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने उसे कहा यार देखो, मैं कोई लैपटॉप से बाहर नहीं निकल के आ जाऊंगा, और मैं एजुकेशनल है, तो एजुकेशनल कंटेंट देने में क्या मैं आपको स्कैम करूंगा? हम्म। मतलब मैंने आपको कुछ बताना है, मैं उसमें क्या ही स्कैम करूंगा आपको? मेरा ख्याल है सही। उसको किसी एशियंस के हाथ लग चुके होंगे। ठीक है, तो तो इस वजह से, तो मैंने कहा यार मैंने क्या ही सेल करना है, अब मैं हम्म। इसमें तो स्कैम नहीं कर सकता। ठीक है,
तो मैं यार आपको किस तरीके से, अच्छा उसके बाद ना जब आपकी ये कन्वर्सेशन किसी से स्टार्ट होती है तो उसको ना स्टार कर लेते हैं, ताकि हम्म वो स्टार कर लेते हैं ताकि आप उसको ना टाइम, आप वो बंदे हैं जो आपकी बात सुनेंगे। ये वो बंदे बिल्कुल। होते हैं जिन्होंने आपके साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स के थ्रू, ये वो हैं जो आपकी बात सुनेंगे। आपने हम्म टाइम टू टाइम उनका कुछ ना कुछ बताते रहना है कि यार मैंने ये आपकी वेबसाइट में देखा है, ये चीज इसको इस तरह कर लो। अब हम्म अच्छा, मजेदार बात ये है कि आपने फ्री बताते जा यार ये इस चीज को ना, ये चीज मैंने देखी है, ये नहीं ठीक, ये इसको ना इस तरह कर लो। वो हम्म कहेगा यार इस बंद ये बंदा मुझे, और इसी तरह आस्ता 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 जब आप उसको ये बताते जाएंगे, और इसी तरह फिर आपका वो जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल है, वो आपके एजुकेशनल सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप उसको जब कंपैरिजन बताते हैं, उन कंपैरिजन की वो अगर अगर 30-35 मिनट की टीम में वो सॉरी उसमें मीटिंग में नहीं आ रहा ना, लेकिन आपने अब देख लेना कि हाँ यार ये मेरा आईसीपीएस को मैंने टारगेट करते ना, आपने फिर वो जो कंपैरिजन, थोड़ा बहुत कंपैरिजन होता है ना, उसको उसको पार्ट्स में उसे बताते रहना है, यार ये टीम ये चीज चेंज कर लो, ये चीज चेंज कर लो, ये। हम्म और आपको पता है मैंने रिसेंट वो सिमेंटिक एसईओ पे भी बुक लिखी, और उस पे स्पेसिफिक 2026 में लॉ फर्म के लिए किस तरह लिखी। मुझे क्लाइंट्स का ये भी मैसेज आया कि यार हमारी टीम, इंटरनल टीम बड़ी तगड़ी है। तो मैंने हम्म कहा यार ठीक है आपकी तगड़ी है, लेकिन मैं भी चले थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ये मेरी 2 बुक्स हैं, ये उन्हें दे दो, ये वो खुद ही समझ जाएंगे एसईओ वाले के ये मैंने क्या लिखा हुआ है। एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है ना, देखो बिल्कुल बिल्कुल। गेम गेम डाल दी कि यार उस बंदे को लगेगा यार ये वाकई, और वो कहीं ना कहीं उसको ओपन जरूर करेगा, ओपन करेगा, उसे कहेगा, एक दो चीज पढ़ेगा, एटलीस्ट वो उनको, अगर नहीं देता तो मेरा मकसद उनको देना नहीं था, मेरा मकसद इस पे थोड़ा रोब जमाना था कि यार मैं देखो मैंने ये स्ट्रेटजीज वाली अपनी बुक भी पूरी अरेंज की हुई है, ठीक है। तो इस सही। तरह भी कभी कभी हो जाता है कि वो आपको करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बस ये क्लाइंट्स के साथ मैसेजेस आते रहते हैं, मैसेज। और मैं ये समझता हूँ कि भाई ये लिंक्डइन भी एक पूरी इंडस्ट्री, ये एक पूरी फील्ड है। जिस तरह एक फील्ड आपसे टाइम मांगती है ना, उसी तरह आपको है। टाइम मांगने से याद आया यार, मैं आपको ना एक एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल नहीं, एक आपको कहानी सुनाता हूँ, और बड़ी मजेदार कहानी है, मैंने भी सुनी है। कहानी ये है कि कहानी ये है कि अच्छा पहले हम इसको कंप्लीट कर ले यार, फिर इसको एंड पे सुनाएंगे और थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल क्या ऐसे। चीजें हैं और किस तरह। अच्छा देखें, अब आपने देख लिया कि कौन से आपके आईसीपीज ने, आपने उनको ना टच करते रहना है, किसी हम्म ना किसी तरीके से, किसी ना किसी, और फनल के बना ली पीछे से आपका वो भी चल रहा है। अब मेरा, मैं सिर्फ यूएसए के लॉयर्स को कर रहा हूँ, और मैंने एक पॉडकास्ट में देखा एक बंदे का, वो बंदा बता रहा था कि हमारी 150, मैं पहले सोचता था कि ये जो रेंटिंग वाली प्रोफाइल्स होती हैं ये किधर से आती हैं, मतलब ये लोग कहते हैं जी रेंट पे प्रोफाइल दे दो, रेंट पे दे दो। तो मैंने जब देखा ये सब सब जो बड़ी कंपनीज है ये उठाती हैं आपसे। मैंने एक हम्म पॉडकास्ट देखी, उसमें वो पाकिस्तानी है, उसने कहा भाई हम 150 प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास सही। 35 बंदों की सिर्फ लिंक्डइन की टीम है, जो हम्म एक बंदा 5 प्रोफाइल्स को हैंडल कर रहा है, और 30 बंदे उसको, और 4 बंदे 3 बंदे उनको आगे 10-10 को हैंडल कर रहे हैं, और एक हमें रिपोर्ट देता है। तो जब आपकी इतनी टीम होती है तो यार आप सोचें 150 प्रोफाइल से आप स्ट्रैटेजी और के फनल के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, तो आप तो भाई अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, आपको ठीक उससे है। 10 क्लाइंट भी मंथली और मिले और फिर। वो बंदा कहता है मैं रोज का एक क्लोज करके सोता हूँ, क्योंकि ओए, 25 30 रोज की मीटिंग्स होती हैं। सही। रोज की मीटिंग यार, 150 प्रोफाइल से आउटरीच करना, और वो भी एक फनल के थ्रू, तो भाई हम्म आप सोचो किस लेवल की गेम हो रही होगी, बहुत बड़ ठीक तगड़े है। लेवल गेम। तगड़े लेवल की गेम हो रही होगी, और वो सारे रेफर करते हैं कि ये जी हम सिर्फ एजुकेशनल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उस पूरा एक सिस्टम उन्होंने अपनी वो सारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है सारा। हम्म अच्छा फिर जब आप क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, फिर वो आपसे आपकी प्राइस कोटेशंस मांगेगा कि यार आपकी कितनी, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो फिर आपको वो आप 3 चीज़ों में डिवाइड करके, वो खैर एक अनदर फिर टॉपिक है कि आप उनको 3 चीज़ों में डिवाइड करें, तो सबसे जो मतलब हैवी है वो एंड पे रखें, और जो सबसे पॉपुलर है या नॉर्मल है वो आप चाहते हैं, असल असल आप जिस प्राइस पे क्लोज करना चाहते हैं वो सेंटर में रखें, और हम्म उसके आगे पीछे बहुत कम और बहुत ज्यादा। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा तो वो सबसे एंड वाला चूज करेगा, तो वो फिर आपको स्यापा पड़ जाना यार, मैं यार ये क्यों इसको कह मैंने इसको क्यों कहा है, ठीक है। वो क्यों
वो मतलब अब उसके साथ मेरी बात हुई कि मैं आपके तकरीबन 12 से 15 कन्फिगरेशन करूंगा आपके रीसेंट आर्टिकल्स को, हम्म। मतलब अपडेट करूंगा, और आगे 30 लिखूंगा सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग के थ्रू आर्टिकल। वो सही। मैंने कहा यार मैं कल्ला बंदा, मैं 45 आर्टिकल किधर से पैदा करूंगा। और मैंने कहा चलो यार डील होती है क्लोज, और अच्छा खासा वो, तो फिर मैंने कहा चलो किसी बंदे को अप्रोच करके तो उसके लिए सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग के लिए भी हायर कर लेंगे। और हम्म। उसकी 5 GMBs हैं, 5 GMBs मेरे पास बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कमर भाई हैं, तो वो बड़े अच्छे उनके पास 35-40 पहले ही चल रही हैं GMBs, तो वो अभी उनको मैं देता हूँ। ठीक है, हम्म। तो वो उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी अब ये फनल है। लिंक्डइन पे आपने किस तरह, ये से एक जनरल है। अब आगे सही। जो इश्यूज उन्हें आने हैं ना, वो यार आपने खुद, फिर वो आपने जब खुद करने हैं तो फिर, अब मैं फॉर एग्जांपल लॉ फर्म है ना, तो मैं लॉ फर्म के लिए अपना पूरा एक स्केच हम्म। सिस्टम बनाया मैंने। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जाऊं, या मैं हम्म। कुछ कुछ इस तरह की साथ एक ऐसी प्लान करूं जिधर बिल्कुल मैं अलहदा हूँ, और मे भी कोई ऑप्टिमाइज प्रोफाइल नेक्स्ट आपके पास आए जिसका पैटर्न मेरी जैसा हो, तो वो मे भी मेरी हो, क्योंकि मैं इस पे भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो उस पे भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपने किस तरीके से उसको अपनी, अच्छा कुछ लोगों का इश्यूज आता है कि यार 500, और ये हकीकत है, जब तक आपके 500 कनेक्शन नहीं ना होते तो आपकी प्रोफाइल क्रेडिबल प्रोफाइल नहीं काउंट की जाती। सही, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। मोस्टली हम भी छोड़ देते। हम्म। आपने पता क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, जॉब सीकर ग्रुप्स में, और उधर जाके आपने क्या करना है, आपने एक फेक जॉब कर देनी है क्रिएट। ठीक है, तो वो फिर देखिए आपको धड़ाधड़ किस तरह फॉलोअर आते हैं और फॉलोअर्स आ आपको गए। कनेक्शंस आते हैं। ठीक हम्म। है, तो वो आप 1-2 हफ्ते में उसको कनेक्शंस को बिल्कुल 500 प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर आपकी गेम ओवर होती है। 500 प्लस को वो फिर आपको क्या करते हैं, वो फिर आपको कहते हैं वो इनबॉक्स, वो किसी को मुझे ये लगना है कि इब्रार को हायर कर लिया, इब्रार को ये लगना है वकास को, मुझे ये लगना है किसी को कर लिया, यार जॉब नहीं मिली, तो ये सारी इंटरनल गेम चल रही है कि किस तरह 500 फास्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब लास्ट पे हम ये बात करेंगे कि यार देखें मैंने भी ये सारा प्रोसेस देखा, और ये सारा, यार ये ना इब्रार भाई एक प्रोसेस है जिधर जिधर से आपने गुजरना ही होता है, हमारे सीनियर हम्म। भी गुजरे, हम भी गुजरे ना। हमारे जो अभी जेंजी या हम, मैं भी इस तरह इमेजिन करता था कि यार अब बस 5-4 2-4 महीने की गेम है और गाड़ियां हो जानी है, पता नहीं कितना बार ये यार सिस्टम और है। ठीक है, मैं आपको सही बताऊं तो ये हमें लगता है यार ये बस गेम बस हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल और एक कहानी सुना के तो इस चीज को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि एक ना एक गांव में एक मलंग था, हम्म। शायद आपने ये सुनी हो। एक गांव में मलंग था, जब वो नाचता था ना बारिश आती थी। ठीक सही। है, जब वो नाचता था बारिश आती थी। हमारे जैसे जेंजी निकले, उन्होंने कहा यार वो भाई ये पागल है हमें, मतलब गला मार रहे हैं। वो हम्म। भाई ऐते मतलब बादल उधरों होते ने, उधर से बादल आते हैं और इधर से आते हैं, और बारिश हो जाती है, मलंग चवले मारता है हमें। कोई बात बूत नहीं। जिस तरह हम, हमारे जेंजी जो कहते हैं, मुझे रिलेटिव्स की कॉल आती है, यार विकास भाई हमारा 10 पढ़ा बच्चा है, यार 10 पढ़ा इधर विकास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होके 6 साल धक्के खा रहा है। मतलब यार किस लेवल की यार, मतलब है ना। अच्छा, तो क्या होता है कि जेंजिस को लगता है कि यार ये ना बस महीने 1.5-2 की गेम है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो मैं एग्जाम्पल में आता हूँ दोबारा। वो हम्म। मलांगो को उन्होंने कहा गांव में कि यार ओ यार ये क्या भाई, बादल आते हैं इधर से, आते हैं इधर से, बारिश होनी, और यार हम भी नाच लेंगे तो बारिश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इंटरनेट से देख लिया कि किस दिन बारिश होनी है, हम्म। किस दिन बारिश। लो जी, उन्होंने कहा जी आ जाओ सारे, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, उन्होंने कहा जी चलो जी। मलंग ने कहा जी चलो जी ठीक है, आप पहले नाचो। वो हम्म। जेंजी जो ना वो नाचने लगे, घंटा डेढ़ नाचे। अब अब यार मोबाइल से जो हम बादल देखते हैं वो कुछ और होते हैं, इंटरनेट से जो, सॉरी, वो जो अल्लाह का निजाम है वो कुछ और है। तो बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अच्छा, वो जेंजिस 2 घंटे नाचे। जब वो हम्म। 2 घंटे नाचे ना भाई, बारिश कोई ना हुई। उन्होंने कहा हम्म। यार हमने पहले आपको कहा था कि नहीं। उन्होंने कहा यार, वो मलंग को ना, उन्होंने ना मलंग को कहा मलंग चल भाई हूं तू नाच, मलंग नाचना शुरू हो गया। लिटरली मलंग 2 दिन नाचता नाचता रहा, आखिरकार बारिश हो गई। हम्म। आखिरकार बारिश हो गई। उन्होंने गांव वालों ने कहा ना यार ये देखो,
हमने पहले कहा था कि जब मलंग नाचता है बारिश होती है। वो मलंग, वो उन्होंने, अच्छा जेनजी तो झूठे पड़ गए ना। उन्होंने तो कहा बिल्कुल। यार, मतलब यार, हम ये बस बादल आने वाले थे, आने वाले हम्म थे, आने वाले थे। हमने वेट नहीं किया, मलंग ने वेट किया। अच्छा, अब मलंग को उन्होंने पूछा यार, जेनजी ने, कि यार ये तुमने किस तरह ये किया है, ये किस तरह। उसने कहा तुम सिर्फ बारिश किए लिए नाचे थे, मैं बारिश तक नाचा था। हमने हम्म। नाचना है क्लाइंट तक। ठीक है, लिंक्डइन क्लाइंट पे। तक। ठीक है, क्लाइंट तक नाचना है, क्लाइंट के बिल्कुल लिए नहीं ऐसे, नाचना। क्लाइंट के लिए बात नहीं समझ गए हैं? नाचना, मैं भाई आपकी ये बात। अब आप 3 महीने नाचे, 6 महीने नाचे, साल नाचे, भाई ये आपने अपने आप को स्टेबल करने तक नाचना है। ये बिल्कुल। नाचना ही पड़ना है। और ये इससे आपको ये चीज, इस एग्जाम्पल से ये पता चला, और ये हम्म एग्जाम्पल से ये सबक है कि भाई वो मलंग बारिश तक नाचता रहा। हमने वो हम्म। जो अल्लाह पाक का करम हम पे होना है ना, क्लाइंट हमें मिलना है, वो तब तक नाचना है, तब तब तक तक हमने नाचना, नाचना जद्दोजहद पड़ेगा, करनी है, बिल्कुल ऐसे। नाचना पड़ेगा। तो अच्छा ये विकास जेंजी, मैंने ये एग्जांपल जी। जिस तरह आपको दिया, ये हम आते हैं, हम बस महीना डेढ़, और आपको, बल्कि आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि मैं लिंक्डइन से किस टाइम का शुरू हुआ हूँ, कि यार हम्म। मैंने ये चीजें एक्सप्लोर करना शुरू की। यार लिंक्डइन इस तरह है ही नहीं जिस तरह हम समझते हैं। नहीं नहीं, लिंक्डइन बिल्कुल ऐसे नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर तो आपको एक तो आपको सबसे पहली चीज तो आपको इन्फॉर्मेशन कंटेंट पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप लिंक्डइन को लोगों ने सब बना दिया फेसबुक, टोटली। और लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने स्ट्रगल करना है, तो फिर आपको जो है ना उस लेवल पे जाके मेहनत करनी है कि आपको फेसबुक का माइंडसेट नहीं यूज करना, ठीक है। वहां पे बिल्कुल आपको जो जो कंटेंट पब्लिश करना है ना, वो एक्चुअल रिजल्ट पब्लिश करने हैं, ना कि मैंने 200 बैकलिंक्स बना लिए, ये मेरे पास शीट है ये यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, आज जो हमारी डिस्कस, अच्छा, मैं आप, आपको यार सॉरी टू से मैं आपको वो प्राइस भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। पता क्यों, मैं आपको कोई बताता बात हूँ। नहीं, कोई भाई बात इस नहीं। तरह फिर फाउंडर की और वो एम्प्लॉय की सारी गेम आउट हो जाती है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे प्राइस को बस हाई हाई डिस्क, टिकट है। हाई टिकट है, यानी हाई टिकट का हाँ, मतलब है आप हाई टिकट कंसीडर कर मतलब सकते आपको हैं। अच्छा बचत। हाँ, अच्छा। पता क्या चीज होती है, पता क्या चीज होती है, फिर किसी को अगर हाई करे, वो कहते हैं ओ भाई, खुद ਤੇ तू इतना माल ले रहे हैं तो सानू की दे रहे हैं। तो ये सारी, समझ रहे हैं बात। तो बिल्कुल ये बात सारी, बोल। इसलिए हाई टिकट इसको कह देते हैं कि यार हम्म। ये हाई टिकट क्लाइंट है, और हाई टिकट ये चीज अच्छा, होगी। अब अच्छा, आज आप सॉरी, आपको मैंने जो ना वो बोलने ही नहीं दिया। कोई थोड़ा ये मसला, भी मेरा कोई इशू मस है। आपके जो क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे नहीं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारी बात हुई थी, पहला तो ये था कि आपने अकेली एसईओ सेल नहीं करनी कस्टमर को, आपने उसको हाँ एक बिल्कुल, सिस्टम सेल आपने करना उस माइंड से निकलना है। है। आपने हाँ, उस माइंड से निकलना है। आपने उसको पूरा सिस्टम सेल करना है, जिसके अंदर आपकी पीपीसी आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हाँ बिल्कुल जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन हो गई, उसके बाद फिर एसईओ हो गई है, ठीक है, फिर आपका सोशल मीडिया हो गया। एंड देन आपने उसको बिल्कुल। फिर एक एक ऐसे सिस्टम में ले जाना है कि जहां से आप कस्टमर यार, को। अगर आप अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको इधर एक पिक्चर सेंड, मैंने एक क्लाइंट को सेंड की थी, तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ। आप करें करें, ठीक है। आपको अलाउमेंट है हाँ मेरा करें। हाँ, चले मैं आपको ना हम्म वो शेयर करता हूँ, ताकि वो ये 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 देखिए, ये लॉ फर्म ग्रोथ का सिस्टम है। ठीक है, ये चीज, अब ये देखें, सोर्सेज ऑफ क्लाइंट्स, जी। सोशल मीडिया, ये उसमें हम्म। टिकटॉक, फेसबुक, और ये चारों प्लेटफॉर्म है जिधर आपकी वेब एंटिटी भी इंक्रीज होती है। इसमें आपको फायदा आपकी वेबसाइट को बड़ा होगा, ट्रस्ट, सिमेंटिकली वेब आपका एंटिटी को ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग फ्लो करने अच्छा के हो लिए। जाता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग क्या करते हैं, आपको शायद आप कोई चीज यूएसए में सर्च करें ना, वहां पे आपको वीडियो का टैब भी एंड पे मिलता है। कोई चीज सर्च करें ना, तो वो वीडियो, तो मे भी आप यार उस टॉपिक पे लिंक, आपका उस टॉपिक पे आर्टिकल रैंक ना हो, लेकिन उसी टॉपिक पे आपकी कोई वीडियो रैंक हुई हो गूगल में, बिल्कुल ऐसे। तो फायदा हो सकता है आपको। हम्म ठीक है। तो ये टिकटॉक, उसके बाद एसईओ आ गई, रैंक विद गूगल, आपको पता ही है एसईओ होगी, हम्म गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, पीपीसी एड और मेटा एड्स। अब ये सारा जो है ना, ये सारे हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये हमारी हम्म, वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारा हमने क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, ठीक। ये हमारा उस पे जा रही है। अब उधर से क्या हो रहा है, उधर से ये एक एआई चैटबॉट
चैटबॉट तो इसे नहीं कहते, एआई ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारा क्या कर रहा है, स्मार्ट इनटेक फॉर्म्स, क्वालिफाइड लीड्स, यहां से ही वो ना फिल्टर आउट कर देता है। देखें हम्म फिल्टर आउट किस तरह करता है, जो मेरे वाले सिस्टम में किया कि यार जो बंदा अपना फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट नहीं ना कर सकता, वो आपका आपकी लीड हो ही नहीं सकती। सही है। क्योंकि मतलब जो बंदे, मैं आया हूँ आपकी वेबसाइट पे, बस मैंने कहा यार जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं आपका फॉर्म ही फिल नहीं करूंगा, तो हाँ वहां जी से ही बिल्कुल। आपका वो इनटेक सिस्टम वाला आउट हो जाता है। तो तो खत्म हो उसके गया। बाद आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, कलेक्ट क्लाइंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, केस प्री स्क्रीनिंग हो सकती है, ये सारा आपका ये एआई चैटबॉट जो है ना वो करेगा। आप सोए हैं बैठे हैं जो मर्जी हैं, ये असल में ये एआई ऑटोमेशन ऐड करने का फायदा आपके असल में आपके क्लाइंट के बिजनेस को इंक्रीज करना, और आपके आपको और ज्यादा रिप्रेजेंट करने का कि यार ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक बिल्कुल है, यस। ये इसलिए जरूरी है, ये भाई हम्म इस वजह से जरूरी है। अब ये एक पूरा एक फॉर्म फिल हुआ, ये फॉर्म हुआ फिल, ये कंसल्टेशन फॉर्म फिल हुआ, और ये हम्म कंसल्टेशन फॉर्म आगे आपके उस क्वालिफाइड लीड आगे आपके कंसल्टेशन जो दे रहा है ना उस बंदे को गई है। ठीक है, सही। अगर नीचे हम देखें तो ये आवर गोल, गेट मोर विजिबिलिटी, मोर ये मोर ट्रैफिक, मोर लीड्स, मोर कंसल्टेशन, मोर क्लाइंट्स एंड मोर रेवेन्यू, ये छोटा सा हम्म हमारा ये प्रोसेस है। ठीक नहीं, है, ये ये मैं ये आपको बहुत अगर अच्छा कहेंगे बना। तो सेंड कर दूंगा। ये ये आप मैं मुझे ना सेंड लास्ट टाइम सेंड भी कर। बैठा हुआ था ये। अब ये देखें लॉ फर्म ग्रोथ सिस्टम है, अब इसमें देखें कोई एसईओ का है, मैं देखें मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज को नहीं कहता कि यार मैं नहीं, हम्म बल्कि मैं थोड़ा क्या उसे कहता है छोटा मोटा हूँ थोड़ा सा, कि यार किस तरीके से करते हैं हम या क्या करते हैं। खैर ये चीजें, अच्छा ये आपको मैंने ये सारी बता दी कि जो मैंने ये सारा हमने पहली वाले में डिस्कस किया ना, तो हम्म ये उसमें सारी डिस्कशन थी कि ये हम किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और ये आपके असल में ये असल में जब आप ये चीजें देंगे ना, यकीन करें आप पाँच, अच्छा ये 5,000 10,000 डॉलर वाली भी मैं आपको बात बताऊं, मेरी ना एक एक किसी बंदे ने ना एक बहुत बड़े जो एजेंसी ओनर था ना उसके थ्रू मेरी उसके साथ एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा यार आप भी आ जाओ कुछ अच्छे सवाल पूछ लेंगे। मैं गया, मैंने उनसे यही सवाल पूछा, और जिधर से ये चीजें सारी मेरी अलाइन हुई, ठीक हम्म है, जिधर से उसने कहा, मैंने कहा यार ये बड़ा क्लाइंट किधर से पकड़ते हैं किस तरह, उसने मुझे पूछा कि आप क्या सर्विस देते हैं, मैंने कहा यार ये मैं, उसने कहा अच्छा ये चीज ऐड करो, ये चीज ऐड करो, ये चीज, अब देखो क्या बनता है। मैंने कहा यार, अब मैं, उसने कहा यार अब आप 5,000 10,000 डॉलर ये होते हैं जब आप किसी से देखते हैं ना यार ये इसने 5,000 डॉलर का क्लाइंट पकड़ा है। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह की मिलती जुलती रिसेंट मेरी वो थी जो उन्होंने थर्ड वाला ही चूज कर लिया। ठीक है। ठीक अच्छा, है तो मैं पता क्यों मुस्कुराया हूँ। अब ये वीडियो जिसने देख ली उसने कहा वकास ने $5,000 से ऊपर का क्लाइंट क्लोज किया हुआ है। तो इसके बाद अब इसने बंदा हायर करना तो भाई नहीं, पांच भाई कुछ नहीं, दो दो 250 300 डॉलर का वो उन्होंने लास्ट प्लान चूज किया था। हमारे लिए यही हाई टिकट है, जिसमें से मैंने 5 GMBs का भी उस बेचारे को देना है, कमर भाई को 50 60 हजार, तो कोई 2 4 हजार मुझे बचना है। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी ज्यादा कमाई नहीं है, लेकिन सिस्टम सिस्टम कुछ इस तरह का। ठीक है। अच्छा, तो ये अब अब आप अबरार भाई खुद चीज को इमेजिन करें कि यार जब आप एक पूरा सिस्टम डिप्लॉय करके देंगे, तो हम्म आप क्लाइंट को एट द एंड क्या देंगे, और आप फिर डिमांड कर सकते हैं कि भाई, और आप फिर अगले की मजबूरी होती है जब आप हम्म एक सर्विस पे खेलते हैं ना, उनके पास चॉइसेस होती हैं। बिल्कुल जब आप ऐसे पूरा सिस्टम बिल्ड करके देते हैं उनके पास चॉइसेस नहीं होती, नहीं क्योंकि होती। आप वो एसईओ वाला बंदा रिप्लेस कर सकते हैं। हम्म जब आप पूरा एक सिस्टम करके देते हैं तो फिर आप फिर इस पूरे सिस्टम पे काम करते हैं। और इसे ही अगर हम अभी 2026 में कहें तो भाई इसे ही हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। अब बिल्कुल ये सब पैंट बिल्कुल। इसे ही हम पर्सनल ये ब्रांडिंग चीज है, कहते हैं। ये चीज है कि आप सर्च ठीक है, इंजन में, आप गूगल में, आप इंटरनेट के ऊपर हर यही जगह पे आपकी छाए पर्सनल हुए हैं। ब्रांडिंग है। कि तो आपकी ये पर्सनल हाँ, ब्रांडिंग हो। यही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। अब बिल्कुल। आप ये चीजें सारी आप जब क्लाइंट को देंगे तो यार मुझे लगता है वो आपको वही 200 250 डॉलर में वो हाई टिकट है जो मैं कह रहा ना हूँ कि ना वो ना ना ना। उसमें आपको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो आपको उसमें एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जब इस तरह के सिस्टम किसी को बिल्ड करके देते हैं ना, तो भाई फिर आप हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं। और बिल्कुल ये सारा सिस्टम आप इस तरीके से लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, आप फाइवर और अपवर्क के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पे आप, हाँ बड़ी बात है यार,
बड़ी बात है कि आप किसी कोई अ, अच्छा अ, बड़ी बात है कि कोई बंदा आपको डायरेक्ट क्लाइंट, अगर वो आप अच्छा मजेदार ये भी बात है कि अगर आपको एजेंसी ओनर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्लाइंट मिलेगा, तो भाई वो क्लाइंट ना आपसे 2 हाथ आगे होगा, 2 हाथ आगे, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया होगा तब वो अपवर्क और फाइबर पे आया, इतना वो भी आसान नहीं है। हाँ जी, तो आप बिल्कुल ऐसे। डायरेक्ट बिजनेस इनको आप कहानी डाल सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इनको आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर आप वहां पे आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो उसने घाट घाट का पानी पिया होगा, तब वो हम्म वहां पे आया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तब उसे पता चला कि यार वहां से करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आपने अच्छा काम करके दिया अपवर्क के फाइबर पे, तो वो आपको एजेंसी ऑनर जॉब दे देती है। हम्म वो आपको जॉब दे देती है, और मोस्टली यही हुआ, कोई मैंने नहीं देखा कि वो किसी को, हो जाता है यार। मैंने फिर वही बताई है कि जो वहां पे ओरिजिनल क्लाइंट आएगा उसने घाट घाट का पानी पिया होगा, वो आपसे 2 हाथ आगे होगा। ये मैं बिल्कुल आपको ऐसे। ये भी बता दूं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि जो अब हाँ। जो क्लाइंट है ना वो चैट जीपीटी से या डीप से या एआई ओवरव्यू से, गूगल से, इन सारी जगह से वो एक अच्छा, इंफॉर्मेशन लेके आता है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी आप अगर अगर आप सिर्फ अभी अब एसईओ को भी जानते हैं, सारे सिस्टम को भी जानते हैं, आप अगर जनरल एज एज अ जनरल लॉ फ्रॉम ओनर इस पिक्चर को देखें तो आपका इम्पैक्ट क्या आ जाएगा मेरे पे, का यार ये बंदा बहुत ठीक कर रहा है, मतलब हम्म ये सारा सिस्टम बिल्ड कर रहा है। तो आप यही चीज है कि यार आपने किस तरीके से उन्हें, अगर मैं किसी क्लाइंट को ये चीज रिप्रेजेंट करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अब वो बहुत अच्छी, मतलब मेरी वो अगर उनके साथ सिर्फ एसईओ पे होती है, तो मेरा नेक्स्ट मोटिव उनको इन चीजों पे लेके आना है कि यार ये 2 चीजें जो है ना इन पे भी काम करते हैं। एट द एंड मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, हम्म। हालांकि काम को लेकिन मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। सीन ये है कि अभी मैं एक इंस्टीट्यूट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के ऊपर उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन कुछ 6 मंथ से उनकी जो वेबसाइट सही। इस टाइम रैंक कर रही है गूगल के अंदर। अब मैंने उनकी वेबसाइट को ऑडिट किया और ऑडिट करके मैंने उनको हाईलाइट्स पॉइंट दिए, ठीक है। मैंने कहा मेरी जो रैंकिंग मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपका ट्रस्ट नहीं हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर टेस्ट, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल नहीं पड़े हुए, सीओ मैसेज नहीं है, ठीक है, और उसके बाद टीम्स नहीं है, उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर लीड मैग्नेट नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो सेल है ना वो भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि जो अभी आपने मुझे सिस्टम दिखाया ना, इस सिस्टम की बेस के ऊपर हर चीज आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। आप उस बिल्कुल। चीज को इजीली हैंडल कर लेते हो। और जहां पे लगता है ना कि आपकी लीकेज हो रही है, ठीक है, यानी आप सोशल मीडिया किसी और के पास है, ठीक है, या जीएमपी किसी और के पास है, या पर्सनल ब्रांडिंग किसी और के पास है, ठीक है, तो वो जो लीकेज है ना वो आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर आप सारी चीजें आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत तगड़ा है और आप किसी भी बिजनेस के लिए ऑफर कर सकते हो। बिल्कुल यार, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये लगता है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए हम्म। एसईओ से अच्छी उनकी सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। यार बिल्कुल उनको बिल्कुल। ये चार चीजों पे ना, ये 4 चीजों पे भाई छाया होना चाहिए। हाँ जी। तो वो उनकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो आप अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस तरह का ही कुछ उसको चैट जीपीटी को यही पिक्चर दे के उसको उसे आपने कहना है कि यार मुझे ना एक अपना एजुकेशन सिस्टम जो वो है उसका नाम डाल के उसे कहना है हम्म यार मुझे इस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कर दो, लॉ फर्म के अकॉर्डिंग निकाल दो, वो आपको ना निकाल एक इस तरह का पिक्चर बना के दे देगा। तो आप हम्म उनको एटलीस्ट रिप्रेजेंट करो कि यार ये देखो, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी किस तरीके से, हम्म और फिर एग्जाम्पल दें कुछ, और अब अपनी एग्जाम्पल दे दें। ये जो हमारे मतलब वो एसईओ बेचना शुरू करते हैं, हम्म मतलब ये बेचना शुरू करते हैं, तो वो अब करते हैं। अच्छा उनको बताएं कि यार देखें, जो बंदा देख रहा है वो ही कस्टमर ले रहा है, ठीक है, हम्म दिखा रहा है, तो आप हम्म इसको चूज ऐड करें, पीपीसी ऐड चलाएं, मेटा ऐड चलाएं,
और इस तरीके से कोशिश करें ये ना भी चलाएं, लेकिन सोशल बिल्कुल मीडिया प्रेजेंस भाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस हर एक बिजनेस में होनी चाहिए भाई। यार, ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग जो होती है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम टॉप एसईओ की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा तनवीन नाडा साहब आते हैं, उसके बाद फिर हमारे सलमान बेग साहब आते हैं, ठीक है, फिर इस्माइल ब्लॉगर साहब आते हैं, अली इकबाल साहब आते हैं। दे आर दीज पर्सन ऑन इंटरनेट, से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिल्कुल। ठीक है। अब वहां से एलएलएम के अंदर भी ये रेफर हो रहे हैं, एआई तो ओवरव्यू के यही अंदर भी चीज आ है रहे ना हैं, भाई, ठीक है। यही चीज है। अब ये अब आप खुद ही समझें कि ये क्या चीज है, और जी। किस तरीके से आप उन्हें कन्वेंस करें कि यार ये अगर नहीं ना होगी तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। हम्म आप ये, अगर एक मिसाल है, मुझे कोई बंदा कहता है ना कि यार आप एसईओ के, अब मुझे एक बंदे ने उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। उसने कहा ठीक है, आपने मुझे आउटरीच किया, और वो सिख था, इंडियन, और बहुत अच्छी लॉ फर्म का पार्टनर था, मैनेजिंग पार्टनर। उसने हम्म कहा यार, मैंने पूछा, मैंने कहा यार वही मैसेज कि आपका किस मीडियम से आ रहे हैं। उसने कहा यार हम्म मेरे ना मीडियम आ रहे हैं कि मेरे क्लाइंट्स जो आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं पीपीसी ऐड से। वो मैंने कहा यार पीपीसी ऐड, भाई आ- तुम तो सारा पैसा उड़ा रहे हो। कहता है कहता है, मैंने कहा यार एसईओ ट्राई करो। उसने कहा भाई हम एसईओ भी कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने कहा यार तो कहता है अच्छा इन दोनों के अलावा तुम्हारे पास क्या है तुम जो सेल करोगे मुझे, या मुझे हम्म बताना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये भाई पिक्चर बनाई उसको, मैंने कहा उसे मैंने पिक्चर सेंड की है। अब हम्म उसके साथ मैं मीटिंग के लिए कह रहा हूँ कि बस मुझे 15-20 मिनट दो, मैं तुम्हें ये सारा समझाऊं। अब उसको मैंने किधर से गेम डाल दी है भाई, सोशल उसको मैंने मीडिया गेम डाल दी है सोशल मीडिया से। से। अब समझ लगी है। मुझे आगे ठीक है। समझ। अच्छा, अब हम इसको अच्छा टोटल अच्छा सॉरी, एक और चीज। अब जी कोई बहुत बड़ी लॉ फर्म है, वो अब वो इन चारों चीजों पे काम कर रहा होता, तो मैंने उसको किधर से गेम डाल दी थी, जी एआई एम पे ऑटोमेशन ए। से। उसे हाँ कहना हाँ था नहीं हाँ नहीं जी। एआई ऑटोमेशन से, कि यार तू हाँ। क्या, तेरा तो सारा लीकेज खत्म हो रही है, तुम्हारी यहाँ पे भी प्रेजेंस हम्म अच्छी है, लेकिन लेकिन मैंने ये तुम्हारी ऑडिट की है, थोड़ी इसमें अच्छी करो, ये चीजें अपनी टीम को कहो अच्छी करो। और एआई ऑटोमेशन तो तुम्हारा सारा काम खराब कर रही है, ये बिल्कुल लगवाओ, ऐसे, करो। बिल्कुल ऐसे। तो भाई ये, अब ये चीजें देखा ना, एसईओ को भूल जाएंगे तो भाई ये चीजें, एसईओ से निकलेंगे तो हाई टिकट क्लोज करेंगे बिल्कुल क्लाइंट, ऐसे ही, अदरवाइज भाई बिल्कुल। आप। तो अगर मैं कहता यार मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो वो कहता भाई मेरे पास टीम है, तो मैं कहता चलो ठीक है फिर, सलाम वालेकुम पाजी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। छोटी तो यही बात। हो सकता है है ना। तो अब अच्छा। मैंने उसको ये पूरे सिस्टम के अंदर लेके आना है। जी जी। हमारा ना 1 मिनट रह गया, तो हम इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और चलें, सही बहुत है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हुई हमारी, ठीक। और चलें, आपके कोई इंशाल्लाह तो क्वेश्चन हुए तो आप नेक्स्ट अभी क्रिएट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, या अभी अगर आपने कोई पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो मैं नहीं, आपको वो हम कर लेते हैं, नहीं अभी अदरवाइज अभी कोई मेरे इशू पास नहीं। तो कोई पर्सनल चीजें नहीं है। हम वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं चीजों के ऊपर। मैं आपको वो तो मैं आपको वो प्राइस वाला पे भेज दूंगा। हाँ, वो मुझे भेज दीजिए। चलें ठीक है। ओके थैंक यू यार। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।